हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, इस दो वीडियो की सीरीज में मैंने आपके साथ पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कौन से होते हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनीज या बिजनेस कौन से होते हैं, किस तरीके से आप अपने लिए ऐसे सेक्टर्स चूज कर सकते हैं जिनमें ज्यादातर कंपनीज आपको अच्छा डिविडेंड पे कर सकती हैं। और उस वीडियो में हमने कैलकुलेशन भी करी थी कि अगर आपको पर मंथ 1 लाख रुपए डिविडेंड कमाना है तो ऑन एन एवरेज आपको कितने पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है 1 लाख रुपीज पर मंथ डिविडेंड कमाने के लिए। ऑफ कोर्स ये नंबर वेरी करेगा हर साल हर क्वार्टर, लेकिन एक ब्रॉडर आइडिया मैंने आपको देने की कोशिश करी थी कि ब्रॉडली अगर देखा जाए आप 5.5 से 6% के आसपास का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप रेगुलर डिविडेंड की फॉर्म में अपनी इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उस वीडियो का सेकंड पार्ट, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अच्छी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कुछ 25-30 कंपनीज शॉर्टलिस्ट करी थी जो हमने सिर्फ डिविडेंड और मार्केट कैप के बेसिस पे करी थी, लेकिन हमने कंपनी की क्वालिटी चेक नहीं करी थी। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैसे आप अपने लिए अच्छी क्वालिटी की डिविडेंड पेइंग कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, उनके बिजनेसेस को पढ़ सकते हैं और अगर बिजनेस अच्छा लगता है तो आप उनके शेयर्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये आपको रेगुलर डिविडेंड देगी, ये आपके लिए रेगुलर इनकम जनरेट कर सकती है, इसके चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनीज आपको ज्यादा डिविडेंड देंगी, अच्छे डिविडेंड देंगी और क्वालिटी कंपनीज हैं, इसीलिए आपको ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा इनके फंडामेंटल्स के लिए। तो आइए हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं किस तरीके से आप अपने लिए हाई क्वालिटी डिविडेंड स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैं आपको लेकर चल रहा हूं धन के स्कैनेक्स कंसोल पे एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप भी मेरे साथ ही इस समय धन का स्कैनिंग कंसोल ओपन कर लीजिए scanex.trade, और हम वहां पर साथ में जाकर ऐसी कंडीशंस ऐड करते हैं जिसके थ्रू आपको अच्छी क्वालिटी की डिविडेंड पेइंग कंपनीज मिलेंगी। चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो यहां पर मैं आ गया हूं धन के स्कैनेक्स कंसोल पे। मैंने यहां पर क्लिक किया क्रिएट पे और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपनी पिछली कंडीशन से ही, जहां पर सबसे पहले मुझे चाहिए ऐसी कंपनीज जो 4% से ऊपर का डिविडेंड पे कर रही है। इंडिया में एफडी का रेट अप्रोक्सीमेटली 6 से 6.5% के आसपास का है। हम यहां पर 4% की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं क्योंकि ये कंपनीज आपको सिर्फ डिविडेंड पे नहीं करेंगी अगर आप इनको सही टाइम पे सही लेवल्स पे बाई कर पाएंगे। अगर मार्केट्स कभी वीक रहेंगी और ऐसे टाइम पे आप इसमें एक्यूमुलेशन और करते हैं तो ये आपको अच्छी कैपिटल एप्रिसिएशन भी दे सकती हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैंने एक कंडीशन ऐड कर ली विच इज डिविडेंड यील्ड, और मैंने बोला कि मुझे चाहिए डिविडेंड यील्ड कम से कम 4% की। तो अप्रोक्सीमेटली 2539 कंपनीज जो स्कैनेक्स एनएससी की कंपनीज को ट्रैक कर रहा है, उसमें से हमारे पास बचती हैं सिर्फ 39 कंपनीज, मतलब 2500 कंपनीज ऐसी हैं जिनमें आपका डिविडेंड यील्ड 4% भी नहीं है। तो यहां पर हमारे सामने अच्छी डिविडेंड पे करने वाली कंपनीज आ गई, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि या तो ये डिविडेंड पे करेंगी या फिर ये ग्रो करेंगी। क्या कोई ऐसी कंपनी नहीं हो सकती जो डिविडेंड भी पे कर रही हो और डिसेंट लेवल पे ग्रो भी कर रही हो? आइए देख लेते हैं। हम यहां पर अगली कंडीशन ऐड करते हैं विच इज रेवेन्यू ग्रोथ। मैं कहता हूं कि मेरी कंपनी पिछले 5 साल से कम 10% के CAGR से ग्रो कर रही हो, तो ये कंपनी ग्रोइंग भी है और ये कंपनी अच्छे डिविडेंड भी पे कर रही है। अब हमारे सामने अप्रोक्सीमेटली 2500 में से सिर्फ और सिर्फ 26 कंपनीज बचती हैं जो ग्रो भी कर रही हैं और डिविडेंड भी पे कर रही हैं। तो क्या ये कंपनी अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड दे रही है या पुराने किसी एसेट को बेच के डिविडेंड तो नहीं दे रही है? आप सोचिए, ये भी तो हो सकता है कि कंपनी अपने पुराने एसेट्स को बेचकर आपको खुश करने के लिए डिविडेंड्स पे कर रही हो, लेकिन ऐसा तो हमें नहीं चाहिए। इसीलिए हम ये इंश्योर करेंगे कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है। तो यहां पर मैं कंडीशन डाल देता हूं विच इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो मैंने बोला कि मेरी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, चाहे 10 साल का तो हम यहां पर नहीं देख पाएंगे, लेकिन 1 साल का ही हम यहां पर बोल देते हैं, कम से कम 10% से ऊपर का मार्जिन कमा रहे हो, मतलब 100 रुपए का माल बेचकर अप्रोक्सीमेटली 10 रुपए का तो कामकाजी मुनाफा वो कमा ही रहे हो। ऐसा करके आपने नोटिस किया कि ये 19 कंपनीज बचती हैं। देखिए, जो बाकी 7 कंपनीज यहां से हटी, या तो वो प्रॉफिट नहीं कमा रही थी या फिर वो प्रॉफिट बहुत कम कमा रही थी, तो इतना ज्यादा डिविडेंड वो कैसे दे पा रही थी? आई डोंट नो, वो उसके एनुअल रिपोर्ट देखकर हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमने ऐसी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में आने से बचा लिया है। ये कंपनीज, अब जो कंपनीज हमारे सामने है, ये कंपनीज प्रॉफिटेबल भी है, ग्रो भी कर रही हैं, डिविडेंड भी पे कर रही हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनीज बैंक से उधार लेकर हमें डिविडेंड दे रही हो? अगर ऐसा हुआ तो क्या आप खुश होंगे? नहीं। ये एक तरफ अपना उधार बढ़ाती जा रही है लेकिन आपको खुश रख रही है डिविडेंड देने के लिए। अब दोस्तों, यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि मुझे क्यों खुश रखेंगी?
तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली खुश आपको नहीं रख रही हैं, ये खुश अपने प्रमोटर को रख रही हैं, क्योंकि प्रमोटर इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। तो बेसिकली ये कंपनीज ज्यादा डिविडेंड अपने प्रमोटर्स को दे रही है, हम तो छोटे मोटे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं। तो यहाँ पर इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि ये ज्यादा उधार में डूबी हुई कंपनीज तो नहीं है, क्योंकि मैं डिविडेंड के लिए अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहूंगा, तो यहां पर मैंने कंडीशन ऐड कर दी। मैं यहां पर टाइप कर देता हूं डेट टू इक्विटी रेशो। तो मैंने बोला कि मेरी कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो शुड बी लेस देन 1। अब आप नोटिस कीजिए, मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ 17 कंपनीज बचती हैं। अब दोस्तों, ये 17 कंपनीज के पास ना तो ज्यादा उधार है, ये कंपनीज प्रॉफिटेबल भी हैं, ये कंपनीज ग्रो भी कर रही हैं, और ये कंपनीज अच्छे लेवल पे आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि आप डिविडेंड भी कमा रहे हैं और आप सेफ भी हैं। इन सारी कंपनीज के स्क्रीनर को मैं यहां पर सेव कर देता हूं। तो मैंने यहां पर लिख दिया डिविडेंड स्टार्स अंडरस्कोर YT। तो मैंने ये स्क्रीनर यहां पर सेव कर लिया है डिविडेंड स्टार्स अंडरस्कोर YT के नाम से। और आप रेगुलर बेसिस पे अपने लिए स्टॉक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये स्कैनर की जरूरत आपको पड़ सकती है। अगर आपको ये स्कैनर चाहिए तो आप कमेंट्स में सिर्फ लिख दीजिएगा डिविडेंड स्टार्स अंडरस्कोर YT। ये स्कैनर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, ये जो कंपनीज की लिस्ट आपके सामने आ रही है, ये कंपनीज स्कैनर के अकॉर्डिंग अच्छी कंपनीज हैं, स्टेबल कंपनीज हैं, ग्रोइंग कंपनीज हैं और डिविडेंड भी दे रही हैं। अब आपका काम ये है कि आप इनकी एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड कीजिए और एनुअल रिपोर्ट्स को थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप इनके बिजनेस से कन्विंस्ड हैं, अगर आपको ब्रॉडर फाइनेंशियल रेशियोज अच्छी दिख रही हैं, तो आप इनमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़नी है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस तरीके से हमें कौन सी रेशियोज देखनी होती है, इसके ऊपर मैंने पूरी की पूरी एक वीडियो सीरीज करी है, जहां पर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट तीनों को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको वो टॉपिक सीखना है, अगर आपको अपने लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीखनी है, अच्छे स्टॉक्स कैसे चूज करने हैं, उसके लिए एनुअल रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है, ये सारी चीजें उस वीडियो सीरीज में डिस्कस की हुई हैं। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप उस वीडियो सीरीज को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको स्कैनर चाहिए तो कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.